हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट किस प्रकार करना है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट्स क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर आई कार्ड बटन पे भी दिया गया है। फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट किस प्रकार करना है इसके लिए आप पार्ट 1 को भी रेफर कीजिए जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर पार्ट 1 में भी दिया गया है जिसमें कि हमने फॉर्म नंबर 3 CD के क्लोज 1 से लेकर क्लोज 8 डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 3 CD का पार्ट B ये कहता है कि यदि कोई फर्म है, एसोसिएशनल पर्सन है, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को पार्टनर्स, मेंबर्स और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताना है। और यदि कोई चेंज होता है प्रीसीडिंग ईयर से पार्टनर्स, मेंबर्स या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उस चेंज को भी यहाँ पे बताना है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोविज़न है वो फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी अप्लाई होती है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस शेयरिंग रेशियो भी कवर होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड ईयर दिया गया है, इसे आपको प्रीवियस ईयर ही मानना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टनर्स, मेंबर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज है उसके पर्टिकुलर्स आपको रिपोर्ट करने हैं और पर्टिकुलर में डेट ऑफ चेंज भी आती है। मान लीजिए पार्टनर की सैलरी में चेंज हुआ है, तो जब ये चेंज किए गए हैं डेट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस इंटायर प्रीवियस ईयर में होती हैं उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होती है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है, मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता, वह फर्म से रिटायर होता है और उसके बाद उसी फर्म में एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ज्वाइन करता है, तो ये भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, रिपोर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी से रिटायर होता है और फर्म में एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ज्वाइन करता है, तो यह चेंज भी यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। यदि किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म की बेनिफिट के लिए एडमिट किया जाता है, तो यह भी चेंज इन पार्टनर है, इसे भी रिपोर्ट किया जाएगा। यदि कोई पार्टनर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का और एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ज्वाइन करता है, तो उस केस में बेनिफिशियल पार्टनर का नेम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि पार्टनर की रेम्यूनरेशन किसी रेशियो में पे की जाती है, इंटरेस्ट पे किया जाता है पार्टनर को, तो उस केस में यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में ही बताना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस क्लॉज को ऑडिट करते हुए टैक्स ऑडिटर को पार्टनरशिप डीड, इंस्ट्रूमेंट, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट और मिनट को चेक करना है ताकि वह चेंज को आइडेंटिफाई कर सके। उसे यह डॉक्यूमेंट भी देखने हैं कि क्या किसी कंसर्न अथॉरिटी के पास यह डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार फर्म के केस में नोटिस ऑफ चेंजेस फाइल किया गया है। इस केस में सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है इन डी डॉक्यूमेंट नोटिस चेंजेस की, और यदि डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं तो उस केस में एक्नॉलेजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। फ्रेंड्स, उसके बाद फॉर्म 3 CD में पॉइंट नंबर 10 दिया गया है जो कि यह कहता है नेचर ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। इफ मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिटर को करनी है। इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पर्टिकुलर ऑफ सच चेंज भी यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। इस प्रकार टैक्स ऑडिटर को क्लाइंट्स के बिजनेस की नॉलेज लेनी है, पिछले टैक्स रिकॉर्ड चेक करने हैं, रिपोर्ट, मिनट ऑफ द मीटिंग रिव्यू करनी है। इस केस में वो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है कि क्या उसके नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन में कोई चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को क्लाइंट के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन की नॉलेज लेनी है, सेक्टर वाइज कि वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कमीशन एजेंट, बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है। यदि वह सर्विस सेक्टर में है तो हर टाइप की सर्विसेज यहाँ पे ब्रॉडली क्लासीफाई करनी है। ऑडिटर को सब सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। इस प्रकार उसे हर बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है और जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड जो कोड है वो यहाँ पे दे सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्टर, सब सेक्टर कोड दिए गए हैं जिसे कि वो रेफ़र कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो चेंज रिपोर्ट करनी है मटेरियल चेंजेस ही रिपोर्ट करनी है जो बिजनेस और प्रोफेशन में होती हैं। यदि चेंज मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे जो चेंज है वो प्रीवियस ईयर में जो चेंज होगी वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। इस प्रकार यदि बैलेंस शीट के बाद कोई चेंज हुई है बिजनेस या प्रोफेशन में, उसे आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे जो चेंज आएगी वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरर था पहले, अब ट्रेडर का बिजनेस कर रहा है,
तो यहाँ पे वो चेंज रिपोर्ट होगी। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज कर लेता है, जैसे कि होलसेलर से रिटेलर बन जाता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है पहले अपने अकाउंट पे और उसके बाद जॉब वर्क बेसिस पे करने लग जाता है, तो वो चेंज भी आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे। यदि क्लाइंट के बिजनेस की कोई लाइन ऑफ बिजनेस में परमानेंट डिसकंटिन्यूशन होती है या एडिशन होती है तो यहाँ पे रिपोर्ट होगी। लेकिन यदि टेम्परेरी सस्पेंशन होती है किसी लाइन ऑफ बिजनेस की तो उसे नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज नहीं कहा जा सकता। फ्रेंड्स, यदि क्लाइंट के बिजनेस में रीऑर्गेनाइजेशन होती है या रिकंस्ट्रक्शन होती है और लाइन ऑफ एक्टिविटी सेम रहती है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन की वजह से कोई नई लाइन ऑफ एक्टिविटी में क्लाइंट इंगेज होता है तो उस केस में यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। इस प्रकार यदि नीचे दी गई चेंजेस होती हैं तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है इस क्लोज के अंतर्गत, जैसे कि व्यक्ति मैन्युफैक्चर से ट्रेडर का बिजनेस स्टार्ट करता है या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कोई चेंज होता है या फिर होलसेल बिजनेस से रिटेल बिजनेस करता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो अपने अकाउंट पे कर रहा था उसके बजाय वह जॉब वर्क बेसिस पर कर रहा है या फिर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में कोई एडिशन होती है या पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में कोई डिसकंटिन्यूशन होती है या रीऑर्गेनाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन होती है किसी नई लाइन ऑफ एक्टिविटी में। और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, जैसे कि टेम्परेरी सस्पेंशन है बिजनेस में या अमलगामेशन और डीमर्जर की वजह से कोई नई लाइन ऑफ एक्टिविटी मर्ज नहीं होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चार्टर अकाउंटेंट है और वो डायरेक्ट टैक्सेस में अपनी सर्विस दे रहा है, इसके साथ ही वह इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी अपनी सर्विस देनी स्टार्ट कर देता है, तो इस केस में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट की कोर एरिया प्रैक्टिस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन ही है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है, वह हाई सी सेल का एक्सपोर्ट करता है लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में हाई सी सेल्स मटीरियल नहीं है, इसलिए इस केस में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, क्लोज नंबर 11 में रिपोर्टिंग करनी है कि क्या क्लाइंट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA में प्रिस्क्राइब की गई हैं, यदि हाँ तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिस्क्राइब की गई हैं उनकी लिस्ट देनी है। कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाइंट के द्वारा मेंटेन की गई हैं और किस एड्रेस पर मेंटेन की गई हैं उनकी रिपोर्टिंग भी करनी है। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन की जाती हैं तो कौन सी ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जनरेट की जाती हैं। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट एक लोकेशन पे नहीं रखी गई हैं तो कौन से ऐसे एड्रेस है जहाँ पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखी गई हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद टैक्स ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उसने एग्जामिन किए हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे देनी है। फ्रेंड्स, क्लोज 44 में AA के अंतर्गत जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब की गई है वो नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए ही प्रिस्क्राइब की गई हैं, यानी कि अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डेकोरेशन, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल कंसल्टेंसी के केस में। फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती हैं इसे इनकम टैक्स में बताया गया है। इट इंक्लूड्स लेजर, डे बुक, कैश बुक्स, अकाउंट बुक एंड अदर बुक्स वेदर kept in the written form or printout of data stored in floppy disk, tape or any other form electromagnetic data storage device है। इस प्रकार फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल एंट्री से रिलेटेड बुक्स तो आती ही हैं, इसके अलावा अदर बुक्स ऑफ अकाउंट भी आएंगी। फिर सेक्शन 44AA यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड प्रोफेशन करता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए थे अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, एक्स्ट्रा, और उसकी ग्रॉस सीट पिछले 3 सालों में सभी 3 सालों में 1,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे वह बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, जो कि रूल 6F में मेंशन की गई है। और यदि रूल 6F आप देखते हैं तो उसमें मेंशन किया गया है कि व्यक्ति को कैश बुक मेंटेन करनी है, लेजर मेंटेन करना है और जनरल मेंटेन करना है यदि वो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर अपनी बुक्स मेंटेन करता है। और यदि वह मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व है तो उस केस में उसे डेली केस रजिस्टर इन फॉर्म 3C मेंटेन करना है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एक्स्ट्रा भी मेंटेन करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं है, बिजनेसमैन है या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है जैसे कि टीचिंग में है, तो उस केस में उसे वह बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है ताकि असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम को कंप्यूट कर पाए। इस केस में देखा जाता है कि क्या पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में उसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से कितनी है और उसकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट कितनी है। इंडिविजुअल और हिंदू इन्वर्टर फैमिली के केस में 2,50,000 या 25 लाख रुपये से ज़्यादा यदि हो जाती है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और यदि कोई और असेसी है तो 1,20,000 और 10 लाख रुपये लिमिट है, यदि इनसे एक्सीड हो जाएंगी तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। यदि किसी व्यक्ति ने नया बिजनेस या प्रोफेशन
नॉन स्पेसिफाइड सेटअप किया है तो उस केस में उसे लगता है कि उसके पहले ही साल में उसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से या टर्नओवर, सेल या ग्रोथ रिसीट इन स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। यानी कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में 2,50,000 या 25 लाख लिमिट है और एनी अदर एसएससी के केस में 1,20,000 और 10 लाख रुपीज़। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है जिसके लिए कि रूल 6F में बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं तो उस केस में चेक करना है टैक्स ऑडिटर को कि क्या जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो बुक्स मेंटेन की गई हैं, जो बुक एग्जामिन की गई हैं वो एक दूसरे से टैली करती हैं। और यदि व्यक्ति नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन या बिजनेसमैन है तो उस केस में चेक करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई हैं और जो बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन की गई हैं वो टैली करती हैं। यदि ये टैली नहीं करती हैं तो ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को एक्सरसाइज करना है और अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है और उसकी बुक्स किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होनी है जैसे कि कंपनी एक्ट या सेबी रेगुलेशन, तो उस केस में ऑडिटर को चेक करना है कि क्या इन रेलेवेंट स्टैट्यूट के अंतर्गत भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति ट्रेडर है और मैन्युफैक्चरर है तो उस केस में उसे क्वांटिटेटिव डिटेल भी मेंटेन करनी है प्रिंसिपल आइटम ऑफ स्टोर, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस भी कर रहा है उसके साथ ही प्रोफेशन भी कर रहा है तो टैक्स ऑडिटर को यह फैक्ट मेंशन करना है और इस केस में एडवाइजेबल है कि वो बिजनेस के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे और प्रोफेशन के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, यदि बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती हैं तो ये देखना है कि कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में फॉल करती हैं जिनकी की रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती हैं जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS रिपोर्ट एक्स्ट्रा, उनकी रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट है जैसे कि कैश बुक, जर्नल, लेजर, वॉचर एक्स्ट्रा, उनकी रिपोर्टिंग होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को मैनेजमेंट से बुक्स ऑफ अकाउंट की लिस्ट लेनी है, कहाँ पे वे बुक्स ऑफ अकाउंट लोकेटेड हैं वे भी मैनेजमेंट के द्वारा सर्टिफाई की जानी चाहिए और इस बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटर को एग्जामिन करना है। यदि कंपनी एसएससी है तो उस केस में ऑडिटर को चेक करना है कि क्या उसने कंपनी एक्ट के अंतर्गत कोई फॉर्म फिलअप किया है कि वह रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखेगी। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को क्लाइंट से वह एड्रेस पूछना है जहाँ पे कि सर्वर लोकेटेड है या फिर जहाँ पर कि कंपनी का हेड ऑफिस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है। यहाँ पर टैक्स ऑडिटर को ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी होती हैं बल्कि सपोर्टिंग एविडेंस भी चेक करनी होती हैं जैसे कि बिल, वोचर, रसीद, डॉक्यूमेंट जो कि एसएससी के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। टैक्स ऑडिटर को ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करनी है बल्कि दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी एग्जामिन करने हैं जैसे कि ओरिजिनल परचेज इनवॉइस, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बिल, वोचर, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट जिनके बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की गई है। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर के द्वारा कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट एग्जामिन किए जा सकते हैं जिनकी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती। मान लीजिए क्लाइंट ने किसी ऑडिटर से ओपिनियन लिया है कि क्या उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई डिडक्शन मिलेगी, इसके लिए सेपरेट ऑडिटर रिपोर्ट उपलब्ध है। इन डॉक्यूमेंट की रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। इस प्रकार टैक्स ऑडिटर को कंप्लीट लिस्ट लेनी है बुक्स ऑफ अकाउंट की जो कि क्लाइंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इसके अलावा जो रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं उनकी भी लिस्ट लेनी है और उनके प्रिंट आउट के साथ वेरीफाई करना है। टैक्स ऑडिटर को ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किए जाते हैं उनकी लिस्ट लेनी है बल्कि उन्हें एग्जामिन भी करना है और उसके एग्जामिनेशन के बेस पे उसे फॉर्म नंबर 3CB में ये रिपोर्ट देनी है कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाइंट के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। यह फॉर्मेट है जिसमें कि टैक्स ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है क्लाइंट से, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती हैं और कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे की टैक्स ऑडिट की प्रोविजन हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।